आज की जो पत्रकार परिषद कांग्रेस पार्टी की जानिब से और साथ साथ में शहर के ऐसे कई मसाइल के ऊपर ये पत्रकार परिषद उर्दू, मराठी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोग का इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव शहर के अंदर कुछ विषय बहुत सुलगते हुए हैं और उसके ऊपर पिछले दिनों कारपोरेशन के अंदर महापौर साहिबा ने मीटिंग भी लिया। आयुक्त थे, उप आयुक्त थे, सहायक आयुक्त थे, फायर ब्रिगेड के लोग थे, बांधकाम के थे, नगर रचना के थे, आरोग्य डिपार्टमेंट के लोग थे, अतिक्रमण के थे, सभी कहना चाहिए HOD के लोग उसके अंदर मीटिंग में थे। पिछले दिनों बारिश के जरिए बारिश इतनी आसपास हो रही है, मुंबई वगैरह और दीगर शहरों के अंदर बहुत सारी हादसे पेश आए। जो बिल्डिंगें जिनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, जिसका उसको अब डेमोलिश करके उसको फिर से बनाना चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो या कारपोरेशन की इमारत है। कई दिनों से पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले भी विषय आया था। जो आशा नगर के हमारी जो सफाई कामगारों की जो कॉलोनी है, 3-4 बिल्डिंगें हैं, वो 5 बिल्डिंग करीब है, 4 या 5, 78 के अंदर उसको और हमारा फायर ब्रिगेड जो तोड़ दिया गया है, उसको डेमोलिश कर दिया गया। दोनों बिल्डिंग का एक ही टीम, भाई शब्बीर अहमद मरूम की टीम में वो फायर ब्रिगेड और सफाई कामगार की बिल्डिंग बनाई गई। उस वक्त के गवर्नर सादिक साहब थे महाराष्ट्र के, उनको ला करके इसका उद्घाटन किया गया था। और पिछले दिनों कुछ साल पहले ही आप लोग देख रहे होंगे कि जब आगर रोड से गाड़ी गुजरती थी तो बिल्डिंग वो हिलती थी, कौन सी? फायर ब्रिगेड की। इसीलिए धोखेदायक हो गई थी। इसके लिए उसका भी स्ट्रक्चर ऑडिट आया और फिर उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करा दिया गया। तो भी वो सही है या ना, उसको कितने दिन उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको डेमोलिश करना चाहिए। तो बाकायदा उसको तोड़ दिया गया और इसका नंबर था। लेकिन मैं आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों की ओर से शहर के कुछ राजकीय लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि कुछ विषय छोड़ के राजकारण करना चाहिए। जब कारपोरेशन ने पूना के लोगों से गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर ऑडिट करने वाले आर्किटेक्टों से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवा लिया, उसका रिपोर्ट कारपोरेशन के पास है और अब उसके लिए अगली कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है। 7 दिन का उनको नोटिस भी दे चुके हैं। मैं समझता हूँ आज आशा नगर के कुछ लोग डिपार्टमेंट और कारपोरेशन के लोग भी उनको बोलने के लिए जाएंगे। 2-3 मरतबा वहाँ कारपोरेशन ने बोर्ड भी लगाया कि ये इसके ऊपर अब कार्रवाई होने वाली, आप लोग इसको खाली करो, लेकिन वो बोर्ड भी तोड़ दिया गया। अभी आज ही प्रभाग अधिकारी आगे बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई माली नुकसान नहीं होने वाला है। वहाँ अगर कल अरे मालोनी के अंदर, मुंबई की मलाड मालोनी के अंदर बिल्डिंग गिर गई, कितने लोग इंतकाल हुआ, सूरत वगैरह गुजरात में गिरी, मुंबई के अंदर पहले कई हादसे हुए, घाटकोपर में हुए, कुर्ला में हुए, दीगर शहरों में होते ही जा रहे हैं। और यहाँ भी अगर कभी भी अगर बहुत जोर में हवा पानी जब चली तो देखो आप लोग पीछे भी किसके पत्थरे उड़ गए, किसके दीवारें गिर गई, है ना। ऐसे कई हादसे छोटे मोटे मालेगांव के अंदर भी हुआ है। क्योंकि ये अगर यहाँ कुछ हो गया कल, पता ना करता, एक बड़ा हादसा होगा, क्योंकि 128 परिवार उसमें रहते हैं। और बाजू में बिस्मिल्लाह नगर की एक बहुत बड़ी बस्ती है, उसको डेड है, एकदम लुटी हुई है। कल अगर बिल्डिंग गिरी तो खाली बिल्डिंग के लोगों का नुकसान होगा, इसलिए बाजू के अंदर जो बस्तियाँ है उनका भी नुकसान होगा। अब आगे एक बस्ती बस गई है, जो मंदिर वहाँ से स्थलांतर कर लिया गया, जिससे हिंदू भाइयों ने, जो उनका मंदिर था, है ना, वाल्मीकि समाज का,
उन्होंने वहां से उसको लेके चले गए तो लोग यहाँ बस गए, ठीक है, बस गए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर अब जा करके कुछ लोग राजकारण करते, मैं समझता हूँ वहाँ के जब वो कारपोरेशन में अगर लोगों को लेके जाते तो वहाँ रहने वाले तो ओरिजिनल रहती थी, राजकीय कार्यकर्ता को लेके चले जाते, इधर उधर के बैठाते, एक आध दो आदमी वहाँ करे थे जो वो बिल्डिंग में नहीं रहते। अब ये बताओ वहाँ खाली किसी एक पार्टी के मानने वाले लोग रहते, ऐसा नहीं है, हमारी भी पार्टी के मानने वाले लोग हैं वहाँ पे, हमको भी वोट देने वाले लोग हैं, हमारे भी चाहने वाले लोग हैं, खाली दिगर पार्टियों के नहीं। मैं वहाँ के रहवासी लोगों से भी गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि आप लोग राजकीय लोगों के चक्कर में ना पड़ते हुए, आपको जो इंटीमेशन दिया जा रहा है, आपको बाकायदा रहने के लिए ICDP के अंदर आपको वहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे जाकर के रहना है, और वहाँ भी बिल्डिंगों की पूरी तैयारी हमारे कारपोरेशन के लोगों ने कर चुकी है ना। इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी, एक को किसी ने 25,000 में, किसी ने 30,000 में, किसी ने 40,000 में, किसी ने 50,000 में खरीदा है, जबकि सफाई कामगारों की जो बिल्डिंग बनाई गई थी 78 में, और उनको वहाँ ला करके रखा गया था, और उन्होंने धीरे 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 खाली कर दिए, बेच दिए। कानून ये बोलता है कि सफाई कामगार ने जब बेचने के भैया उससे कारपोरेशन को ताबा देके जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेने वाले की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन उसके ऊपर मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर कोई राजकारण, कोई राजकीय पार्टी, बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट होशियार लोग इसके ऊपर राजकारण ना करें। उससे मेरा अपील है कि ऐसी चीज के ऊपर राजकारण नहीं करना। कोई एक काम अगर, और उनको खुला थोड़ी छोड़ने वाले, उनको ये थोड़ी बोले खाली कर दो और तुम कहीं और जाओ अपना अपना इंतजाम कर लो। कारपोरेशन के पास ऑलरेडी वहाँ पे इंतजाम किया गया है, इन्होंने वहाँ जाके खुशी खुशी रहना चाहिए। कल हो सकता कारपोरेशन वहाँ पे PMI योजना का जो प्रोग्राम रखे, वहाँ पे फिर से प्राइम मिनिस्टर योजना जो चल रही है वो प्रपोजल बना करके वो गवर्नमेंट को भेजेगी, वो जब बन जाएगी तो इन्होंने फिर आ जाना उसमें, फिर उसका जो कुछ रहेगा वो ढंग से कानूनी कार्रवाई करके ले लेना आप लोग, ये तरीका उसका रहेगा। लेकिन मैं देखता हूँ शहर के अंदर काम तो करना इनके लोगों को आता नहीं, काम ये लोग कुछ करते ही नहीं। लेकिन कोई अगर समझो कोई विकास काम हो रहा है, डेवलप काम हो रहा है, तो उसके अंदर कैसे अड़चन आए, कैसे उसको रोका जाए, यही काम मालेगांव शहर के अंदर 40-45 वर्ष से चल रहा है। जो जुड़े थे वो भी यही करते थे, नवे आए वो भी वही कर रहे हैं। एक ये विषय हो गया। शहर के लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्रिज कारपोरेशन नहीं बना रही। ब्रिज के काम को बाकायदा आमदार साहब की एक बाइक आई थी, आप ही लोगों की बाइक है, आप लोगों ने किसी ने लिया था, चली भी थी कि मालेगांव के अंदर ब्रिज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि ये तो नए बड़े में रहते हैं, इनके तो बच्चे बड़ी मालेगांव छोटी मालेगांव मदरसों के अंदर पढ़े। आगर रोड से जब बच्चे स्कूलों में जाते, JT, HT, 14 नंबर है ना, पैराडाइज मराठी स्कूल, पूरे शहर के कच्ची बस्तियों के लोग, झुपड़पट्टियों के लोग वहाँ जाकर के स्कूल पढ़ते हैं। और यही आगर रोड से उनका गुजर होता है या गुजर होता है। कुछ रोड से निकलते होंगे, हजारपली से आते होंगे, जाफर नगर से आते होंगे, अनेक आजू बाजू के इलाके से वो बच्चे जाते हैं। तो वो बच्चों की तादाद दोनों तीनों टाइम की अगर मिला के आप लोग देखेंगे तो वो 30-40 हज़ार के करीब है। और आज अगर ये ब्रिज अगर पूरा हो गया है ना, तो इनको क्या दिक्कत होना चाहिए? एक व्यक्ति के लिए, एक कंपाउंड के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए पूरे शहर का नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमारी जमीन ढक रही है, हमारी जमीन का डिमांड गिर रहा है। ये तरीके का जो माहौल ये बना के रखे हैं। अब आगे अगर ब्रिज अगर बढ़ा, चलो बढ़ाना चाहिए, मैं भी उसकी कुछ राय का हूँ, लेकिन आज आमदार है, आप 20 करोड़ का इंतजाम करना चाहिए, है ना। 20 करोड़ आपने लाना चाहिए। जब 22 करोड़ का एक टेंडर निकला था, अब 22 करोड़ की लागत से पूरा ब्रिज बनेगा, सखावत के आगे उतरेगा। आज तो आज आमदार है, कोशिश करो। शहर की आवाम ने तुमको काम करने के लिए वहां भेजा है, विकास काम करने के लिए आपको भेजा है। आप लाइए 20 करोड़ रुपया लाइए, लेके चलिए।
आगे के पंप तक, यहाँ पे अभी 4 मीनार डोले जूनी बिक्को होटल है, वहां तक क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो क्या हर जमीन मालिक फिर यही विरोध करेगा और ये हर एक के लिए खड़े रहेंगे क्या? तो तुम एक व्यक्ति के लिए ये विकास काम को जो रोक रहे हैं, इससे इन्होंने बाज आना चाहिए। मैंने कारपोरेशन को इंटीमेशन दे दिया हूँ 30 जून तक अगर ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ तो 1 जुलाई से उसी ब्रिज के ऊपर मैं वहाँ पंडाल लगा करके वहाँ पे पहले धरना आंदोलन होगा मेरा। तो फिर उसके बाद में फिर बोलते हैं ना, अनाज छोड़ के भूख हड़ताल चलेगी, फिर उसके बाद मरण भरत चलेगा। इस तरीके का मैंने इंटीमेशन कारपोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, डीवाईएसपी मैडम को, CTPI को, कारपोरेशन के अधिकारियों को, इनको मैं अपने लेटर के ऊपर लिख करके दे चुका हूँ। हो गया 2 विषय। 3 ICDP का विषय, कुछ रास्ते काम शुरू करना है। जैसे अभी क्या जाफरनगर का एक है, नाले का है, उसका तो वर्क ऑर्डर हो गया है सिविल हॉस्पिटल के पीछे का, वहाँ डब्बर वगैरह भी गिरना शुरू हो गया है और वो लोग सब जाने तैयार है। तो दिन के अंदर उनको भी वहाँ से वहाँ भेजा जाएगा और काम की शुरुआत वहाँ आगे उनकी हो जाएगी। उसके अंदर भी लोग, ये जो झोपड़पट्टी का जो जहन खराब किया गया, कुछ लोग जाते हैं, बच्चे लीडर है ना, कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं, है ना, और क्या कैसे इसमें लाके डाल दिए, जंजाल में डाल दिए, खाई में डाल दिए, जबकि उनको अच्छे मकान है, अच्छा पानी का इंतज़ाम है ना, स्कूल वहाँ चालू हो गई, सामने एक जामा मस्जिद बन गई है ना, मदरसे भी वहाँ चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं तालीम लोग वहाँ। खाली कोई दिक्कत ज़रूर एक है कि आने जाने का साधन उनके पास में खाली कमी है। उसके लिए भी हम कोशिश, हमारी तो कोशिश रहती है कांग्रेस वालों की, है ना, कि हम ज़मीन पे काम करते हैं और करते तो ही वो दिखता है काम ज़मीन पे, है ना। इसके लिए वो भी पूरी कोशिश करें कि भाई जल्दी जल्दी, अभी नया आयुक्त आए, जल्दी अगर बसेस का इंतज़ाम हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी उनकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और थोड़ा कॉलोनी के रहवासी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, ये जो गटरें वहाँ जो बनी हुई है पहले से पेक है, कुछ जगह चेम्बर है, और हमारे जो भाई बंद वहाँ रहने के लिए गए हैं गरीब भाई, वो एक आदत में सुमारे मालिक वाले गटरों में कचरा डालते हैं ना। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई वो जो चेम्बर है उसमें कचरा न डाले, जाहिर सी बात कचरा डालेंगे, जाहिर सी बात गटरें बंद होगी, फुल होगी, पानी रास्ते पे आएगा, यही सब दिक्कत वहाँ होती है और दूसरा कोई विषय नहीं है। खाली इनके ही मानने वाले लोग गए वहाँ, ऐसा नहीं है, सामने की पार्टी होगी, हमारे भी मानने वाले लोग गए वहाँ, हमारे भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, चाहने वाले लोग गए, है ना। लेकिन ये हर बातों के ऊपर अगर राजकारण करते हो, शहर का विकास कैसे होगा, है ना। ये 3-4 काम थे। अभी एक नई बात चल रही है पानी के ताल्लुक से, है ना, कुछ पानी के अंदर बोलते हैं गड़बड़ हो रही है ना, वो बच्चा बोल रहा है ना, कि महापुर से अगर कारपोरेशन नहीं चलती तो महागठबंधन के लोग चला लेंगे। महागठबंधन वालों को और इनके अहले खाना को कारपोरेशन की सरकार अगर चलाना ही आती है ना, जब इनको हम बना रहे तो भाग क्यों कहते इनके मेंबर, उनको बना रहे थे ना मरून को, इनमें इतनी ताकत नहीं उनके मेंबर को रोकने की। और ये समझते क्या, मेरे समझ में नहीं, तो पढ़ लिख करके क्या वो कोई IAS अधिकारी लोग हैं ये, है तो आएंगे कारपोरेशन में चला लेंगे। अरे चलाते तो कारपोरेशन के ही अधिकारी चलाते, खाली मुंह बजाने से, मुंह बोलने से, फटाफट बोलने से, तमीज नहीं रखने से, है ना, अकल का तो ठिकाना है नहीं, तमीज है नहीं, बोलने का नहीं। ये बच्चा पार्टी को ना वो बच्चा पार्टी को, क्या दोनों बच्चा पार्टी को बोलने की तमीज नहीं है, खाली बोलने ही आता है। तो एक बात बोल रहा है कि बोले यहाँ पे STP प्लान बनेगा जहाँ पे रावण जलाते हैं, यार रावण जलाते STP प्लान बनेगा तो हिंदू एरिया का पूरा गंदा पानी यहाँ के जमा होएगा, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। अब स्टेट निकल टेंडर कौन मंजूर किया था, चेयरमैन कौन था, चेयरमैन कौन था जब हमारे साथ में सपोर्ट में बैठे थे ना, ये चेयरमैन ने तो हमने बनाए ना, महासमय भी ठहराव में भी तो इनके रहना, पीछे भी और आगे भी, है?
और फिर वो पैसा आया गवर्नमेंट का, फिर टेंडर हो तो जब रोक देना था ना, जब क्या प्लान इन्होंने देखी, ग्रेजुएट है ना, अनाड़ी अनपढ़ लोग तो है नहीं ना, ग्रेजुएट लोग है, अपने आप को आए से समझते, इसको अच्छी तरह पढ़ के जब पैसा नहीं कर रहा था, स्टडी मंजूर हो रहा था, तो अब खराब दिखने लगा कोई भी काम। ऐसा है कि अगर अंडरग्राउंड गटर अगर बन रही है, ये पहला फेस है, आगे और गवर्नमेंट की तरफ अपना 400 350 करोड़ का प्रपोजल दिया है, उसका फॉलो ले रहे हैं। आज ये 88 करोड़ का एस्टिमेट है ना। कल महासभा के अंदर उसका एक रिवाइज हुआ है एमजीपी की तरफ से, कुछ पाइपलाइन की डायग्राम बढ़ाई गई है, वो भी विषय है, 10 करोड़ उसको रिवाइज करना पड़ेगा। विषय ऐसा है कि दोनों नदी के अंदर जो गटरों का जो पानी आता है, जो ये शहर के भाग से जो पानी जाता नदी में, और उधर से समस्या वगैरह के पानी नदी में आता है, बराबर। ये जो नदी किनारे अभी काम आप लोग देख रहे होंगे, अंडरग्राउंड चल रहा है, ये उससे होते हुए ये एसटीपी प्लान, फिर बड़ा एसटीपी प्लान में जाएगा, है ना। वो नदियों में थोड़ी जाने वाला है, उसका बाकायदा प्लान है, प्रपोजल है, पानी साफ अलग होगा, कचरा अलग निकलेगा, धान अलग निकलेगा, कुछ खत के लिए काम आ जाएगा। तो ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ों को ये समझता नहीं, ये कौन सा बुकलेट पढ़ते रहते मेरे को मालूम नहीं, और ये इस तरीके का निजाम तराशी करते रहते हैं। दूसरा भी पानी का, छोटा बच्चा बहुत जोर बोल रहा है, महापुर को अगर महापुर महासभा अरे कारपोरेशन चलाने नहीं जाते राजीनामा दे देते हैं, इसकी पार्टी का महापुर बैठे लेंगे। इनको खुद के वार्ड में जहाँ जाकर खाली विजिट करते, जहाँ इनके मेंबर है, 3 नंबर में इनके मेंबर, गोल्डन नगर में इनके मेंबर, वहाँ क्या होता है, वहाँ झाँकने को ना, वहाँ काम करा के लेने को ना इनसे। आज मालेगांव के अंदर जो मालेगांव जो बसा हुआ है, ये 65 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है, कितना 65, और 800 किलोमीटर पाइपलाइन है मालेगांव में, कितना 800 किलोमीटर, मालूम। अब जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग का विषय रहता है, वो दिन में जाके दवा वगैरह छोड़ते हैं, कहाँ पे, फिल्टर प्लांट पे, या जहाँ अपने फिल्टर प्लांट पे यहाँ पे, और वो डायरेक्ट जहाँ पे हमारा स्टोरेज होता है, उसका क्या नाम है, पंपिंग स्टेशन पे, वो दिन में डाल सकते हैं, रात का वहाँ घातक रहता है, और जो दवा अभी डालते हैं फिर रात में ही डाल पाते हो। दवा की कुछ कमी ज़्यादा की वजह से कुछ पानी के सैंपल के अंदर ही आई, और खास तौर से देखो मोहम्मद अंसारी घर का पानी के साथ उसमें खास तौर से वो आया निगेटिव रिपोर्ट, यानी कुछ रिपोर्ट आया पी सकते हैं, और कुछ रिपोर्ट आया कि इसके अंदर पानी दवा की कमी है ना, इसके लिए वो मात्रा बढ़ाना चाहिए, और अब उसको बढ़ा दिया गया। तो ये आधी अधूरी मालूमात देते हैं। अब कमाल तो ये मेरे ऐसे राजकीय लोगों के पास ये रिपोर्ट आती कहाँ से मालूम। तो कारपोरेशन की वाटर सप्लाई के एक पहले रिटायर हो गया है ना वाटर सप्लाई इंजीनियर, अभी एक है, अब किसके पास रिपोर्ट गई हो, मोहम्मद अंसारी का, उसका टेस्टिंग के लिए गया। बात सिर्फ 2 ही लोग को मालूम थी कारपोरेशन में, तीसरे को इसको मालूम नहीं थी, इसने यदि उसको पुराया तो ये राजकारण होगा। तो अगर कारपोरेशन के अधिकारी अगर राजकारण करते हो तो उनको अच्छी तरह देखना पड़ेगा, समझ जाओ मैं क्या बोला। तो इस तरीके का राजकारण नहीं होना चाहिए कोई भी मुद्दे को लेकर। और अगर समझो हम अगर वहाँ पे सदस्य है, नगर सेवक है, पदाधिकारी है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना, कोई गलती अगर कारपोरेशन से हो रही तो वहाँ बैठ के जाके बात करना चाहिए, बताना चाहिए अधिकारी को, भाई इसके अंदर दुरुस्ती लाओ, सीधा करो, क्यों ये सब बातें आ रही है। तो ये सब बातें ना करते हुए सिर्फ हर विषय के ऊपर राजकारण करते हैं, है ना। कभी ऐसा बोलते हैं कि ये रास्ता, अरे वो तुझे आधा जैसा ब्रिज रुका है ना, बोले ऐसी रहेगा क्या। तो आप लोग देख रहे हैं, गाँव भी देख रहा है, रास्ता बन रहा है, लोग बोल रहे कि भाई अच्छा बन रहा है, मैं कहीं को बोलूँ, लोग बोल रहे कि अच्छा बन रहा है। अभी 13 करोड़ का नाला लेके 14 करोड़ और रखा हूँ मैंने, उस पाइपलाइन के अंदर कुछ पैसा लगने वाला है, मेन पाइपलाइन है कुछ वहाँ लगने वाला है, और ये रोड को आगे तक ले जाने वाला है। और डिवाइडर का भी मैंने उसके अंदर करवा दिया है, जो डिवाइडर खराब हो गया ना, तो डिवाइडर भी अच्छा खूबसूरत बनाना पड़ेगा, टोल रहेंगे, लेकिन RCC डिवाइडर भी ऐसा 14
अभी रखा हुआ है, 13 का काम चालू है, ऐसे 27 करोड़ का काम आगे चल रहा है।